Hello students, welcome to the mathematics class standard 4th. So today we are studying chapter 6 factor and multiples. So in this chapter we study about factor and multiples. तो यहाँ जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया है फ्लावर्स का, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस रो में कितने फ्लावर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो इन दिस रो 12 रोज आर देयर. ठीक है. आरुष प्लेस द 12 सनफ्लावर इन 2 रोज ऑफ 6 फ्लावर ईच. तो जो आरुष है उसने क्या किया, इन 12 फ्लावर्स को 2 यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो उसने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसने 6 इक्वल फ्लावर अपने अलग अलग पार्ट में लगाए. नेक्स्ट है विकी टुक नो टाइम टू अरेंज द 12 लिली फ्लावर इन 3 रोज ऑफ 4 फ्लावर ईच. लेकिन जो विकी था उसने क्या किया, उसने 12 फ्लावर को 3 रोज में अरेंज किया. यानी जो आरुष था उसने तो 2 लाइन्स में अरेंज किया, 6 में डिवाइड किया. लेकिन जो विकी था उसने कितनी रोज बनाई, 3. तो उसने 3 बनाने के लिए कितने कितने रोज लगाए, एक में 4. और यहाँ आरुष रोट, तो आरुष के अकॉर्डिंग 1 इंटू 12 इज 12 एंड 2 इंटू 6 इज 12 एंड 4 इंटू 3 इज 12. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 12 है वो इस तरीके से भी आता है, और 12 के जो मल्टीपल्स होते हैं 2 इंटू 6 भी होते हैं, क्योंकि 2 इंटू 2 6 जार भी 12 होता है. नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि 4 3 जार भी 12 होता है. सो ऑल एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर. यानी जो नंबर हैं 1 2 3 4 और 6. यहाँ से हमने देखा 4 भी मिला, 3 भी मिला, 6 भी मिला, 2 भी मिला. यानी इनका मल्टीपल करके क्या है, हमें 12 मिल सकता है. तो ये क्या हो गए इसके फैक्टर. यानी 1 से डिवाइड जा सकता है 12 में, 2 से 3 4 5 6 और इनसे मल्टीप्लाई करके क्या है 12 ला सकते हैं. तो ये क्या है इसके फैक्टर्स. 12 इज़ द मल्टीपल. 12 क्या है, इन सबका मल्टीपल. यानी इनका मल्टीप्लाई करके हम 12 लाते हैं, तो ये मल्टीपल है इसका, इन सब नंबरों का. और 12 के फैक्टर जो हैं वो ये सारे नंबर हैं. तो ए फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर. तो फैक्टर वो नंबर होता है जिससे डिवाइड देने पर कुछ भी ना बचे. यानी अगर जैसे 12 है तो 12 में हम 2 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 2 6 12. कोई भी नंबर यानी रिमाइंडर हमारा नहीं बचेगा, पूरा कम्प्लीटली डिवाइड चला जाएगा. ऐसे ही 12 3 से कम्प्लीटली कट जाएगा. अगर हम 12 में 5 से डिवाइड देंगे तो 5 2 10 आएगा और 2 हमारा रिमाइंडर बचेगा. तो 5 इसका मल्टीपल फैक्टर नहीं है. तो आपको ऐसे नंबर देखने हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड करें, वो उसके फैक्टर होते हैं. अब मल्टीपल क्या होता है, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ अनदर काउंटिंग नंबर. यानी कोई भी 2 नंबर हैं या कोई भी 2 3 नंबर हैं, उनका मल्टीप्लाई करके हमें कंप्लीट नंबर मिल जाए तो वो होता है मल्टीपल. तो चलिए हम अब अपनी एक्सरसाइज देखते हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे. फर्स्ट दिया है हमें फिल इन द ब्लैंक. तो देखिए 7 मल्टीप्लाई 8 करके हमें क्या मिलता है 56. तो इसके फैक्टर क्या होंगे 56 के, आर फैक्टर ऑफ 56. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 7 मल्टीप्लाई 8 करके हमें क्या मिल रहा है 56. तो इसके फैक्टर क्या हो गए 7 और 8. यानी यहाँ 2 नंबर हैं, इनका मल्टीप्लाई करके जो हमने 56 लाया, तो इसके फैक्टर भी यही हो गए 7 और 8. नेक्स्ट देखिए 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 90. तो इसके फैक्टर क्या हो गए 15 और 6. अब 4 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 140. ठीक है.
तो इसके फैक्टर क्या हो गए, ये सारे फैक्टर हो गए 4, 5 एंड 7 आर द फैक्टर ऑफ 140 की ये फैक्टर है, क्योंकि इनसे डिवाइड देने पर पूरा कंप्लीट डिवाइड जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी, फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ। अब हमें फैक्टर बताने हैं। तो जैसे हमारा पहला नंबर है 15, तो आप देख सकते हैं जो 15 नंबर है वो किस किस से डिवाइड हो जाता है, वो नंबर्स हमें बताने हैं। तो देखिए इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। बी का फर्स्ट है ए 15, ठीक है। आप देखिए 15, देखिए हम स्टार्टिंग से चलते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट नंबर क्या होता है 1 तो होता ही है सभी का। 1 के अलावा 2, अब 2 से क्या है 15 में डिवाइड नहीं जाएगा कंप्लीट। फिर देखते हैं 3 से 15 में कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा 5 टाइम, यानी 3 की टेबल में 15 आता है, तो ये 3 जो हो गया इसका फैक्टर है। आप देखिए कौन कौन सी टेबल में आता है 15, 5 की टेबल में, 5 से कंप्लीट ही कट जाएगा 15, और उसके बाद 15 से ही कटेगा, क्योंकि इसके बाद किसी और नंबर में 15 नहीं आता है। तो 15 के फैक्टर क्या हो गए 3, 5 और 15। ऐसे ही आपको नेक्स्ट नंबर देखना है 24। अब देखिए 24 जो है वो उससे 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 24 3 की टेबल में भी आता है, 3 8 ज़ा 24, तो 8 टाइम में पूरा कंप्लीट कट जाएगा। 24 4 के टेबल में भी आता है, 4 से भी कट जाएगा, और 6 के टेबल में भी आता है, 6 से भी कट जाएगा, और 8 के टेबल में भी आता है, 8 से भी कट जाएगा। उसके बाद 12 के टेबल में आता है, 12 से कंप्लीट कट जाएगा। उसके बाद ये आता है 24 के में। तो 24 के फैक्टर क्या हो गए 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ये सारे इसके क्या हो गए फैक्टर्स, ठीक है। एक और समझते हैं क्वेश्चन नंबर सी 40। तो यहाँ देखेंगे आप 40 जो है 2 से डिवाइड चला जाएगा, 40 में पूरा कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 0 का 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे किससे चला जाएगा ये 4 से, नेक्स्ट 5 से भी चला जाएगा, 6 के टेबल से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, एंड उसके बाद जाएगा ये 8 से कंप्लीट। उसके बाद हम 10 से दे सकते हैं, उसके बाद हम उसको 20 से दे सकते हैं, और उसके बाद 40 से। तो 40 के फैक्टर हो गए 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40। नेक्स्ट जो हम नंबर है 42 और 63, इसका आप सेल्फ निकालेंगे कि इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सी, चेक बाय डिवीजन मेथड वेदर 17 इज अ फैक्टर ऑफ 1008। तो सी में क्या करना है, हमें 17 से 1008 में डिवाइड देना है, ठीक है। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड कट जाता है, यानी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो हम लिख देंगे ये फैक्टर है, यस 7 इज़ द फैक्टर ऑफ 1008। अगर इसमें रिमाइंडर बचता है आपका, तो आप इसे लिख देंगे नो 17 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 1008। तो आप सेल्फ ही इसको डिवाइड देकर देखिए, अगर आपका पूरी तरीके से डिवाइड चला जाता है तो आप यस लिख देंगे, अगर नहीं जाता है तो आप नो लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ। तो देखिए किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, जैसे 17 है, 17 का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा 1, क्योंकि 1 से सभी नंबर्स में डिवाइड चला जाता है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑल नंबर्स का 1 होता है, और सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा
ये तो स्मॉलेस्ट हो गया। अब ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? वो खुद का खुद ही होगा, क्योंकि 17 में लास्ट जो है वो 17 से ही जा सकता है लास्ट में, यानी सबसे जो अंतिम फैक्टर होगा वो होगा 17 खुद। ऐसे ही देखिए बी में भी ऐसे ही लिख देंगे हम 32 का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 और ग्रेटेस्ट फैक्टर 32। आपको ऐसे ही लिख देना है डायरेक्ट, और उसमें लिख देना है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। इसके बाकी के आप ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अब इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो देखिए हर नंबर का फैक्टर क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 क्या है, सारी नंबर्स का फैक्टर होता है, चाहे कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर 1 ज़रूर होगा। 1 तो सभी में होता है। आप देखिए इज़ नेवर अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता है, तो वो क्या नहीं होता है, 0। 0 किसी नंबर का फैक्टर नहीं होता है। एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ। सो यहाँ एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ लेस देन और इक्वल देन। इक्वल हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ दिया है लेस देन इक्वल टू द गिवन नंबर। नेक्स्ट है डी, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़। किसी भी नंबर का फैक्टर क्या है, या तो उससे छोटा होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर, यानी इससे छोटा होगा या फिर उसके इक्वल में होगा। एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है एफ, आंसर द क्वेश्चन इन यस और नो। ठीक है, तो यस और नो में आंसर देना है कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 0। 0 का फैक्टर 5 होता है? नो, नहीं होता, क्योंकि 0 का तो फैक्टर ही नहीं होता। इज़ 0 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10। 0 10 का फैक्टर होता है? नो, 0 तो किसी का फैक्टर होता ही नहीं है। नेक्स्ट है इज़ 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4। यस, 4 से 8 में कम्प्लीटली डिवाइड चला जाएगा, तो ये क्या है, 8 का फैक्टर है। नेक्स्ट देखिए इज़ 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 52। 5 से 52 में डिवाइड चला जाएगा? नो, इसमें 2 जो है रिमाइंडर बचेगा, इसलिए ये नहीं है, नो। नेक्स्ट है इज़ 11 इज़ अ फैक्टर ऑफ 110। ठीक है, 11 से 110 में डिवाइड चला जाएगा? यस, 10 टाइम बाद डिवाइड चला जाएगा, इसलिए ये क्या है, 11 का फैक्टर है। सो आप भी अपनी बुक में ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो ये बुक में ही फिल करेंगे। बाकी जो ए, बी और सी एंड डी जो क्वेश्चन है वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे।